अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ECAD लेक्चर 24 मैथमेटिक्स 2 चैप्टर नंबर 6 और उसकी ओनली 6.1 को डिस्कस करेंगे। 6.1 के अंदर बेटा बेसिकली 6.1, 2, 3 तीनों एक्सरसाइजेज में सर्कल के बारे में है, तो हम आज सर्कल के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है ECAD मैथमेटिक्स का, तो काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दीजिएगा, फजूलियात पे तवज्जो मत दीजिएगा। चलिए सर्कल को स्टार्ट करते हैं। सर्कल आपके पास क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। आपके पास एक पॉइंट है, यहां से आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हो जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, तो ये आप मिलके आपके पास बनाते हैं, एक सर्कल बनाता है। ये आपके पास सारे सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? आपके पास सर्कल बनाते हैं। आप चेक कर ले सारे, ये जब आप इसको रफली कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास एक सर्कल ही बनेगा। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स, the other set of points in a plane in such a way that its distance from a fixed point in a plane is equal to a fixed number। आपके पास इन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जो वो फिक्स पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपके पास सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होगा बेटा वो कहलाएगा आपके पास रेडियस। ओके, आपके पास सर्कल क्या है? Set of all points in a plane in such a way that its distance from a fixed point is equal to a fixed number। आपके पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनका इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो आपके पास ये मिलके क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। ज्योमेट्रिकली सर्कल कैसे बनता है आपके पास? अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, ज्योमेट्रिकली सर्कल कैसे होता है आपके पास बेटा? अगर आपके पास एक कोन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोन है, इस कोन को आप परपेंडिकुलरली कट करें। परपेंडिकुलरली कट करें मतलब मैं इसको कुछ इस तरह कट करने जा रहा हूं। ये मैंने इसको परपेंडिकुलरली मैंने क्या किया है? कट कर दिया। इसको जब परपेंडिकुलरली कट करूंगा तो आपके पास कुछ यूं बनेगा, सिंपल। ये आपके पास क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जो मैंने यहां पे बनाया है। जब किसी कोन को आप परपेंडिकुलरली कट करते हो तो आपके पास एक सर्कल बनता है। ओके, आपके पास एक कोन हो, आप चेक भी करें, कोन को आप जब परपेंडिकुलरली ऐसे उसकी एक्सिस से इसको कट करोगे तो आपके पास ऊपर एक सर्कल बनेगा। ओके, ज्योमेट्रिकली ये आपके पास कैसे होता है ये देख लिया। अब अलजेब्राइकली आपके पास सर्कल क्या होता है? अलजेब्राइकली सर्कल आपके पास क्या है बेटा? अगर आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन होती है, सर्कल ऑफ इक्वेशन विद सेंटर, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर, आपके पास बनेगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास अलजेब्राइकली है। अलजेब्राइकली हम उसको इक्वेशन में नोट करते हैं। ये सर्कल की आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास ज्योमेट्रिकली, और ये बाय डेफिनेशन। अगर आपके पास बेटा जो रेडियस है, जो सेंटर, अगर आपके पास ओरिजिन आ जाए, सेंटर आपके पास अगर 0, 0 हो, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आपके पास सेंटर क्या हो? 0, 0 हो, h और k आपके पास क्या आ जाए? 0, 0 आ जाए, तो आपके पास ओनली x का स्क्वायर प्लस ओनली y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा r का स्क्वायर। अगर आपके पास बेटा r इक्वल्स टू 1 आ जाए, अगर r इक्वल्स टू 1 हो, तो ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो कि आपके पास होता है जी यूनिट सर्कल। जब रेडियस आपके पास 1 हो जाए तो आपके पास क्या बनता है? यूनिट सर्कल। अगर यही r आपके पास इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपके पास आता है जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास होता है जी पॉइंट सर्कल। ओके, हमने बेटा सर्कल की डेफिनेशन को देखा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स डिस्टेंस। आपके पास सर्कल होता है, फिक्स पॉइंट सेंटर, फिक्स
जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ज्योमेट्रिकली हम कोन को अगर परपेंडिकुलरली कट करें तो आपके पास ये ज्योमेट्रिकली होता है। अलजेब्राइकली आपके पास ये इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको बेटा आप एक नैप बोलते हो, ये जो आप एक कट लगाते हो उसको आप एक नैप बोलते हैं। उसके बाद बेटा अगर आपके पास सेंटर 0 0 हो तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है। अगर आपके पास सेंटर रेडियस r हो तो आपके पास ये यूनिट सर्कल कहलाता है। अगर रेडियस आपके पास 0 हो तो ये आपके पास क्या बनता है, पॉइंट सर्कल बनता है। तो बेटा ये डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू इसकी ट्रिक्स देखेंगे। मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, वो एक्चुअली आपके पास ट्रिक्स ही होंगे चीजों को फाइंड करने के, और फिर हम उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। सब बच्चों को डेफिनेशन क्लियर है? ज्योमेट्रिकली कैसे बनता है, अलजेब्राइकली क्या होता है, यूनिट सर्कल क्या है, पॉइंट सर्कल क्या है, और आपके पास सेंटर 0 हो तो आपके पास क्या कहलाता है। जी बेटा अक्सर सारी बातें डिस्कस करेंगे, अभी वेट कर लें। अब मैंने जस्ट डेफिनेशन आपको बताई है। बच्चे नैप्स का पूछ रहे हैं, सेंट्रिसिटी का पूछ रहे हैं, तो बेटा ये मैंने सर्कल के ऊपर 3 दिन आपको लेक्चर देना है, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ओके, अभी यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो बताया, सब बच्चों को क्लियर है? आपके पास नेक्स्ट बेटा इसका एक एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज किस तरह का आपको आएगा, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर आपके पास है सेंटर एट -2, 1 एंड रेडियस आपके पास है 3। ऑप्शन ए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 5। ऑप्शन बी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी चार्ली ऑप्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास कुछ चीजें हैं। जी बेटा मैं आपको ये स्लोली चैप्टर ही कराऊंगा, और जो चीजें बच्चे पूछ रहे हैं सर सेंट्रिसिटी क्या है, लोकस क्या है, बेटा ये सारी बातें आपकी सारी ही बातें करूंगा। आप थोड़ा सा वेट कर लें। अभी मैंने ये चैप्टर शुरू किया है, अभी एक टॉपिक मैंने मुकम्मल नहीं किया। पहले किस तरह मुझसे ये चीजें पूछ सकते हो। मैंने अभी आपको बताया सर्कल को हमने 3 लेक्चर्स में डिस्क्राइब करना है। 3 दिन में आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद अगर कोई चीजें रह जाएगी तो आप ही क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। थोड़ा सा बेटा जरा वेट करें। अब इसको देखें, अब थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपके पास है जी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का। अब इसको किस तरह सोल्व करोगे, एक लाइन में कैसे इसको देखोगे, एनालाइज कैसे करोगे। जब आप एक लाइन में करोगे तो फार्मूला तो आपको डायरेक्ट याद होगा, फार्मूला आप ऐसे नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करोगे। देखो x एच आपके पास क्या -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस के का स्क्वायर आपके पास है y के आपके पास -1 का स्क्वायर, और r आपके पास 3 है, आपके पास आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब आप अपनी ऑप्शंस को देखो, आप कांस्टेंट वाली टर्म से एक चुटकियों में आप अपनी ऑप्शन देख लोगे। आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, आपके पास 4 स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, 5 माइनस 9 आपके पास क्या आएगा, -4। यहाँ पे देखें +5 +5 -5, ये आपके पास -4। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। आप इसको एक लाइन में किस तरह एनालाइज करोगे, कौन सी ऑप्शन आपके पास है, ट्रिक मैंने आपको बताई। आप इस तरह सेंटर की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म चेक कर लोगे कौन सी बनती है, और आप यहां से फाइंड कर लोगे आंसर में। ओके, तो ये आपके पास ये एमसीक्यूज एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज जो मेरा तरीकाकार है, प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको ट्रिक्स बताता हूं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप बेटा कुछ लिखता हूं, प्रॉपर्टीज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके आपके पास होती क्या देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम करेंगे बेटा, आपके पास है सेंटर। अगर आपके पास इस तरह इक्वेशन लिखी हो तो अब एक लाइन में सेंटर किस तरह फाइंड करेंगे। आपके पास सेंटर का जो अमूमन फार्मूला होता है वो आपके पास है जी -g, -f। ये आपके पास किस तरह आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास सेंटर का फार्मूला। आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हो, आपने सेंटर देखना हो, आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ओवर 2। ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे, आपके पास सेंटर चुटकियों में 1 सेकंड में आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 2, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस r इज इक्वल टू आपके पास है जी g² प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। नंबर 3 बात आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज आपके पास 1 है या फिर सेम चाहिए। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर जो आपके पास जर्नल इक्वेशन है सर्कल की, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 होना चाहिए या फिर सेम हो। यहां 2 हो तो यहां भी 2 हो, यहां 3 है तो इधर भी 3 हो, यहां 4 है तो यहां भी होना चाहिए, आपके पास 4 होना चाहिए। यहां तो 1 हो या फिर आपके पास क्या हो, इक्वल हो। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट नंबर 4, passes through origin if c is equals to 0। ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास करता है जब c आपके पास क्या हो, 0 हो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो सर्कल है वो सेंटर से पास करता है जब c आपके पास क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो। नंबर 5 बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इनके फॉर्मूले देख लें बेटा। आपके पास x इज इक्वल टू है माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू आपके पास है माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। ये आपके पास सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन जो है उसकी 2 आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है जी बेटा। साइन चेंज हो सकते हैं, साइन तो हम पॉजिटिव किसको बना सकते हैं, आपके पास ये जो साइन है वो सेम हो चेंज हो सकता है, हम उसको सेम बना सकते हैं किसी भी तरीके से, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा। अगर आपके पास इनके कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो अजान वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। अगर इनके कोफिशिएंट सेम ना हो तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। या तो 1 होना चाहिए या सेम होने चाहिए, या फिर अगर हम सेम बना लें, अगर सेम ना बनते हो तो फिर आपके पास सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल थी बेटा, x इक्वल्स टू ये और y इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 6 है। 6 पॉइंट आपके पास है, अ पॉइंट सर्कल, अ पॉइंट सर्कल if r is equals to 0
c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जब आपके पास पॉइंट सर्कल होगा तो r आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास होगी जी स्क्वायर जी सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी अबू बकर बेटा सारी बातें अभी वेट कर लें, मैं बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी पॉइंट नंबर 6 पे हैं हम। अब पॉइंट सर्कल इफ r इज इक्वल टू 0 तो c आपके पास होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हम बात करेंगे 7 पॉइंट की। 7, 8, 9, 10 और 11 सारे ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चंस वो सारे बेटा आपके यहां पे डिस्कस हो जाएंगे। आपके पास पॉइंट नंबर 7 है, इसमें क्या है, टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा जब आपके पास इफ c इज इक्वल टू होगा जी स्क्वायर के। यहां पे जो g है उसका स्क्वायर लो और इक्वल्स टू c आ जाए तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। कुछ यूं आप इसकी अगर डायग्राम आपके सामने बना दूं तो ये आपके पास सर्कल बनेगा। जब आपके पास c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा तो बेटा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर 8 है, इसमें क्या है जी, आपके पास टचेस वाई एक्सिस, सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच करेगा इफ c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। कुछ यूं आपके पास इसकी डायग्राम बनेगी, सर्कल y एक्सिस को टच करेगा जब आपके पास c इज इक्वल टू होगा एफ स्क्वायर के। इसी तरह ही आपके पास बेटा पॉइंट नंबर 9 है, इसमें आपके पास क्या है, जो सर्कल है वो बोथ एक्सिस को टच करेगा जब आपके पास c इज इक्वल टू होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। जो सर्कल होगा टचेस both axes touches both axes if c is equals to g square plus equals to f square। कुछ यूं डायग्राम बनेगी आपके पास, जब आपके पास c इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर होगा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। वो टचेस बोथ साइड करेगा। जब c इज इक्वल टू ओनली एफ स्क्वायर होगा तो वो y एक्सिस को टच करेगा। जब c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा तो बेटा वो x एक्सिस को टच करेगा। इसी तरह ही आपके पास जो पॉइंट 10 और 11 है वो इस जर्नल इक्वेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहां से आपको रिपीटेड एमसीक्यूज कैट के टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो जो पॉइंट नंबर बेटा 10 है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा गौर से सुनिएगा। आपके पास है लेंथ ऑफ कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड ए बी ऑफ सर्कल इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस ए बी आपके पास होगा जी इज इक्वल्स टू 2√g स्क्वायर माइनस सी। जब आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड है सर्कल की वो एक्स एक्सिस पे होगी तो आपके पास जो उसकी लेंथ है वो होगी 2√g स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, बेटा ये जो मैंने लिखाया है टचेस, ये मैंने डायग्राम बनाई है वो इस तरह भी टच कर सकती है। वो सर्कल पे डिपेंड करेगा सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। यहां पे भी एक्स एक्सिस वो सर्कल टच कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि वो यहां पॉजिटिव पे भी हो। c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होना चाहिए। अब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा, पॉजिटिव को करेगा, वो सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। इसी तरह ही बेटा ये आपके पास 8 है तो ये आपके पास y एक्सिस पॉजिटिव को टच करेगा, नेगेटिव को भी टच कर सकता है, ये सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अब ये दोनों बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। वो सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। कुछ चीजें सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड कर रही हैं। ये मैंने बताया अगर c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर आपके पास इक्वल टू एफ स्क्वायर होगा
तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। इसी तरह आपके पास ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाए तो बोथ एक्सिस को टच करेगा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, वो सेकंड भी, वो थर्ड भी, फोर्थ भी, वो आपकी सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, 0.8 कह रहा है, ये सर्कल नहीं है बेटा, ये सर्कल 0.8 में सर्कल ही है। सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो तो सर्कल बनेगा जो आपका वाई एक्सिस को टच करेगा। चलिए नेक्स्ट बेटा मैं आगे चलता हूं। पॉइंट नंबर हमने 10 लिखा। 10 पॉइंट में क्या है आपके पास, अगर सर्कल के ऊपर जो कोड है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही हो, एक्स एक्सिस आपके पास कोड बना रही हो, तो उसकी लेंथ का फार्मूला होगा 2√g² माइनस सी। ओके, बेटा पॉइंट सर्कल की कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है, C इज इक्वल टू g² प्लस f²। ये तीनों इक्वल है यहां पे। C इज इक्वल टू g² इज इक्वल टू f² है, सेंटर में प्लस नहीं लगा हुआ बेटा अबू बकर। नेक्स्ट बेटा आपके पास है पॉइंट नंबर 11 है। पॉइंट नंबर 11 में कहता है लेंथ ऑफ कोड CD, लेंथ ऑफ कोड AB भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कोड CD आपके पास क्या होगी, ऑफ सर्कल इंटरसेप्टेड बाय वाई एक्सिस आपके पास आएगा CD इज इक्वल्स टू √f² 2√f² माइनस सी। ये तब आपके पास ये लेंथ होगी जब जो सर्कल जो कोड होगी वो वाई एक्सिस से बन रही होगी। इसको सी डी का नाम दे दें, इसको ए और बी का नाम दे दें। 10 और 11 में बेटा मैंने कोड की लेंथ आपको बताई है। कोड की लेंथ ये है, अगर वो कोड जो है वो एक्स एक्सिस पे बन रही हो तो लेंथ का फॉर्मूला 2√g² माइनस c²। 11 में ये है कि अगर वो कोड की जो लेंथ कोड है वो वाई एक्सिस पे बन रही हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास 2√f² माइनस c²। ओके, चले बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, हम सर्कल को सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। पॉइंट 12 के अंदर सेट नोटेशन में आपके पास है सेट नोटेशन, द सेट नोटेशन ऑफ सर्कल आपके पास C, ये आपके पास सेट ऑफ सेंटर और रेडियस होता है। इसके अंदर आपके पास पॉइंट्स होते हैं x y, और आपके पास C से P का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, R के इक्वल होता है। तो तब आपके पास वो सेंटर बनता है। सर्कल की इक्वेशन बेटा आपके पास ये है, इसको आप याद कर लेंगे। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखा है, ये आपके पास MCQs में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेन्स नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है उसके अंदर प्रोडक्ट टर्म नहीं आती है। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर आपके पास जो 13 है, पॉइंट 13 पॉइंट आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल contains no product term of x y। आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स वाई प्रोडक्ट में नहीं आता है। ओके, आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें एक्स वाई प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता है। ये बात याद रख लीजिएगा, 2017 में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि सर्कल की इक्वेशन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट टर्म के अंदर इक्वेशन नहीं होती। आपके पास सर्कल की इक्वेशंस लिखी होंगी, कुछ इक्वेशन में प्रोडक्ट टर्म में आ जाएगा, उसको आप इग्नोर करेंगे और सर्कल की इक्वेशन को आप टिक कर देंगे। ओके, अब वो बकर पता नहीं कहां पे गया, C2 नहीं डाला बेटा। C2 की तो मैंने C1 और C2 को तो मैंने कोई नाम ही नहीं दिया अभी तक।
नेक्स्ट बेटा अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 देखिएगा आपके पास, द सेंटर ऑफ सर्कल 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए आपके पास है -12 -18। ऑप्शन बी आपके पास है 12/5 18/5। ऑप्शन चार्ली आपके पास है -12/5 और -18/5 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 12,18। हमने अब सर्कल का सेंटर बताना है। सर्कल का सेंटर तो मैंने आपको पॉइंट लिखाया, फर्स्ट पॉइंट उसका आप यूज करोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है 24 है डिवाइडेड बाय 2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है आपके पास 36 है डिवाइडेड बाय 2। मगर अब यहां पे एक मसला है, मैंने डायरेक्ट किया, अब यहां पे मसला बेटा ये आएगा, हमें यहां पे 1 भी बनाना है। आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमें पहले इस इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करना होगा। जब आप 5 पे डिवाइड करोगे 24/5 आएगा और आपके पास 36/5 आएगा। अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास चार्ली ऑप्शन आएगा। इस चीज को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है बेटा, काइंडली इस चीज को सामने रखिएगा, अदरवाइज आपका एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जिस तरह ये पहले मैंने 24 और 2 इस तरह के, ताकि आपको ये मिस्टेक ना करें। दूसरी बात, आपने जब सर्कल की इक्वेशन के बारे में कुछ चीज बतानी है तो आपने उसको पहले देख लेना है सर्कल की इक्वेशन भी है या नहीं है, इसके अंदर कोई एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, आपके पास इसके अंदर कोई डिफरेंट टर्म्स तो नहीं आ रही, कि हम इसको सर्कल इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये सारी चीजों को आपने सामने रखना है, उसके बाद आपने ऑप्शंस के ऊपर आना है। पहले आपने सर्कल की इक्वेशन को लाजमी देख लेना है। ओके, चलें बेटा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड लेंथ ऑफ कोड। इसको मैं आप रेस कर देता हूं, इस एमसीक्यू, चलो यहां से मैं पॉइंट्स रेस कर देता हूं, अब हम एमसीक्यूज करेंगे। आपके पास बेटा है जी द लेंथ ऑफ कोड एमसीक्यूज। द लेंथ ऑफ कोड made by the circle x square plus y square plus 6x minus 10y minus 15 is equals to 0 with x-axis is ऑप्शन ए आपके पास बेटा 2/√24, ऑप्शन बी आपके पास 4/10, ऑप्शन चार्ली 3.5, ऑप्शन डेल्टा आपके पास 15। अब ये मैंने आपको ट्रिक्स में बता दिया होगा कि आप किस तरह फाइंड करो लेंथ ऑफ कोड बाय द सर्कल विद एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ लेंथ ऑफ कोड हो तो उसका फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या है 2√g² - c²। यहां पे g आपके पास क्या होगा 2g = 6, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 2/√24। ऑप्शन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज बेटा मैंने पीछे लिखवाई हैं वो सारी की सारी ट्रिक्स हैं आपके पास। सर्कल से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे तो आप उनको किस किस तरह हैंडल करेंगे। नेक्स्ट बेटा आगे पास है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह चैप्टर ऑफ 4 के अंदर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन था, लाइन के हिसाब से पॉइंट कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, उसके ऊपर है, इसी तरह यहां पे सर्कल के हिसाब से पॉइंट सर्कल से बाहर है, सर्कल के अंदर है, या फिर ऑन द लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा पॉइंट्स की, इसको याद रखना है सामने, इनको कभी नहीं भूलना आपने। चलें मैं आप पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल बताता हूं आप क्या क्या है। पोजीशन ऑफ पॉइंट
position of a point with respect to circle। पॉइंट आपके पास है लेट्स सपोज P ऑफ x1 y1, और जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पॉइंट 1 आपके पास पॉइंट होगा आउटसाइड द लाइन, पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन इफ x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। आपके पास इस पॉइंट को आप इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए, तो वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। और जब आउटसाइड द सर्कल पॉइंट होगा तो 7 MCQs है, आपके पास 2 टेंजेंट्स ड्रा हो सकते हैं। आपके पास कितने टेंजेंट ड्रा होंगे, 2 टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन। ये बताता हूं आपको ड्रामेटिकली, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देने दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है पॉइंट ऑन द सर्कल इफ x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास उस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपके पास वो पॉइंट जो होगा वो सर्कल के ऊपर आएगा। इस केस में आपके पास 1 टेंजेंट बनेगा, 1 टेंजेंट विल बी ड्रॉन। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है पॉइंट इनसाइड द सर्कल इफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0। जब आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, जब पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे, तो आपके पास पॉइंट होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा, और इस केस में आपके पास कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। नो टेंजेंट विल बी ड्रॉन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्कल है बेटा, 3 कंडीशन हमने पढ़ी, एक सर्कल पॉइंट सेंटर सर्कल के अंदर, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर और एक पॉइंट सर्कल के बाहर। देखो, जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ सकते हैं। एक टेंजेंट आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, एक टेंजेंट आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। ओके, जब पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो आपके पास 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये भी बेटा आपने एफएससी में टेंजेंट्स के बारे में नहीं सीखा था, इस पे गौर नहीं किया था। गौर करते तो शायद आपको पता लग जाता, तो इन चीजों को आपने सामने रखना है। अब मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं आपको करवा रहा। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। आपके पास है सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। आपके पास है जी a circle having points of diameter। आपके पास बेटा है जी सर्कल हैविंग एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा और डायरेक्ट हम चलेंगे। कहता है जी आपके पास ऐसा सर्कल जिसके अंदर आपके पास डायमीटर के एंड्स पड़े हों, तो उसकी आप सर्कल की इक्वेशन किस तरह फाइंड करोगे। तो आपको पता जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे तो ये आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा। अब एमसीक्यूज में आप इनको किस तरह सॉल्व करोगे, हम वो करेंगे। आपके पास बेटा एमसीक्यूज है फाइंड द इक्वेशन
of circle having join of A आपके पास है 0 0 एंड B आपके पास है 1 1 एज अ डायामीटर। आपके पास ऑप्शन ए है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, चार्ली आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब साथ बेटा कैसा रहे एमसीक्यूज करा दें प्लीज। तो साथ बेटे आपके पास एमसीक्यूज यही हैं, एक पॉइंट होगा, एक इक्वेशन होगी, आपको सर्कल की इक्वेशन आपको कह देगा बताएंगे पॉइंट ऑन द लाइन है, इनसाइड है या बाहर है, तो आप उसको पुट करके चेक कर लोगे। या फिर वो पूछ लेगा अगर पॉइंट आपके पास सर्कल के बाहर हो, आउटसाइड हो, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इस तरह के आपके पास एमसीक्यू में टफ नहीं है। टाइम अगर होता है इंपॉर्टेंट, कोई डिफिकल्ट होता या कुछ चीज समझाने वाली होती तो मैं टाइम की बजाय ना देखता, आपको मैं करवाता। एमसीक्यू आसान है, जस्ट हमने बताना होगा कि पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन है। तो तरीका अगर मैंने आपको बता दी है, या फिर टेंजेंट की तादाद पूछ लेगा, वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके, परेशान होने वाली बात नहीं। अब यहां पे आए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम पूरी इक्वेशन को ड्रा करेंगे, तब हम देखेंगे पूरा इसको ड्राइव के। जिस तरह हमने आपके पास इस क्वेश्चन है 6.1 के अंदर, पहले ही क्वेश्चन के अंदर तीसरा पार्ट है, हम उस तरह करेंगे। उस तरह तो बेटा पूरा पेज चाहिए होगा आपको सोल्यूशन के लिए, तो हम उस तरह नहीं करेंगे। हमारे पास जब भी क्वेश्चंस होंगी, मैंने आपको बताया आपने बैक सोल्यूशन से कर लेना है। तो आपके पास पॉइंट 0 0 और B 1 1 है, चेक करें कि किन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहां पे 0 0 पुट करें इक्वल्स टू 1 आता है, तो ये ए को ही ए पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये रॉन्ग होगी बात। यहां पुट करें 0 0 आ जाएगा, 0 0 इक्वल्स 2 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहां पुट करें 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, ये 0 0 पॉइंट यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 1 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। हम जब भी आपके पास इक्वेशंस होंगी, हम एमसीक्यूज को बैक सॉल्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। और आप देखें हमने तकरीबन पूरे कोर्स पढ़ लिया है, तो हर चैप्टर में कुछ इस तरह के एमसीक्यूज लाजमी जो हम बैक सॉल्यूशन से कर रहे हैं। तो पेपर के दरमियान बेटा आपने बैक सॉल्यूशन को नहीं बोलना है, उसको पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। आपके पास 50 to 60% एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो बैक सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, मगर हम पेपर में इतना कंफ्यूज होते हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जाती है। तवज्जो उस तरफ उस बंदे की जाएगी जो प्रैक्टिस कर रहा होगा एमसीक्यूज की। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल के हवाले से बातें हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास कुछ और भी टाइप्स की, एक टाइप आपके पास थी सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड हैविंग सेंटर ऑन अ गिवन लाइन, ये भी थी। इसको भी आप बैक सॉल्यूशन से सोल्व कर लोगे। एक पॉइंट आपके पास ये भी था बेटा सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो वो आपके पास जो भी पॉइंट्स की बात करेगा, आप सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट्स सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट्स को पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं होगी। जब भी आपसे पूछेगा ये पॉइंट्स हैं, इनको मिला के हम सर्कल की इक्वेशन बन सकती है या नहीं बन सकती, या बताएं इनमें से सर्कल की इक्वेशन कौन कौन सी है, तो आपके पास जो ऑप्शंस पड़ी होंगी आप उनमें पॉइंट्स पुट करोगे। जहां पे वो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आपके पास एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चंस थे। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, एक लाइन गिवन हो जिसके ऊपर सेंटर है, तो बताए सर्कल की इक्वेशन क्या है। तो आपके पास जो सर्कल की इक्वेशंस नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, आप उन पॉइंट्स को उस ऑप्शन में पुट करोगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। या फिर 3 पॉइंट गिवन हो तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या है, नीचे आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, आप तीनों पॉइंट्स को जिस इक्वेशन में पुट करो, जहां पे सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को बैक सॉल्यूशन के साथ ही सॉल्व करना है, ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है बेटा। अब आपके पास है जी इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। इंटरसेक्शंस
ऑफ टू सर्कल्स। S1 आपके पास है C1 R1 और S2 आपके पास है C2 R2। ये S1 आपके पास है जो सेंटर उसका C1 है, रेडियस उसका R1 है। इसी तरह यहाँ आपके पास S2 सर्कल है जहां पे उसका सेंटर C2 है और रेडियस आपके पास क्या है, R1 है। ओके, नेक्स्ट बेटा आप देखते हैं जी, पॉइंट्स चेक कीजिएगा, आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टू सर्कल्स S1 and S2 do not intersect each other if C1 C2 greater than R1 plus R2 हो, और in this case there are 4 common tangents। जरा इस बात को समझिएगा बेटा, कहता है कि अगर आपके पास S1 और S2 दो सर्कल हो, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब आपके पास C1 और C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से, और आपके पास जो इनके कॉमन टेंजेंट्स, दोनों में जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो आपके पास उसकी तादाद 4 होगी। आइए अब इसको हम ड्रामेटिकली सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास एक सर्कल ये है, ये इसका सेंटर C1, ये इसका रेडियस R1। दूसरा सर्कल आपके पास ये है, ये आपके पास सेंटर C2 और ये आपके पास रेडियस R2। ओके, अब कहता है जो आपके पास C1 और C2 का डिस्टेंस है ये आपके पास ग्रेटर देन हो और R1 प्लस R2 का सम कम हो, तो ये सर्कल कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट्स कौन कौन से होंगे? एक आपके पास टेंजेंट बेटा बनेगा ये वाला, दूसरा टेंजेंट आपके पास होगा जी दिस वन, सॉरी यहां से आप अज्यूम कर लें दिस वन, थर्ड वन आपके पास बनेगा कुछ यूं, और फोर्थ वन आपके पास बनेगा बेटा कुछ यूं। ये आपके पास 4 टेंजेंट्स, और जब आपके पास दोनों का डिस्टेंस C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से, तो ये सर्कल कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और 4 टेंजेंट्स बनते हैं कॉमन टेंजेंट्स जो दोनों पे बनते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी बेशुमार एमसीक्यूज की बातें थी, ये कभी आपने एफएससी में इसको बुक खोल के कभी रीड नहीं किया, आपकी बुक के अंदर ये लिखा होगा सब कुछ। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड पॉइंट है इसका, टू सर्कल टच एक्सटर्नली if C1 C2 इज इक्वल टू आपके पास है R1 प्लस R2, और 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे इसके अंदर आपके पास। आपके पास बेटा क्या होगा इसके अंदर, जब आपके पास C1 और C2 का डिस्टेंस इक्वल्स टू R1 और R2 होगा, तो आपके पास ये सर्कल्स होंगे, दो सर्कल ये एक्सटर्नली टच करेंगे, और इसके दरमियान आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। आपके पास बेटा जी ये एक सर्कल, ये आपके पास बेटा सेकंड सर्कल। ओके, 2 सर्कल है, देखे ये आपके पास बेटा इसका जी C1, ये आपके पास C2, ये आपके पास R1, और ये आपके पास क्या है R2 है। देख C1 ज्योमेट्रिकली नजर आ रहा है आपको, C1 से C2 का डिस्टेंस इक्वल्स टू है R1 प्लस R2, और 3 कॉमन टेंजेंट्स कौन कौन से होंगे? एक टेंजेंट आपके पास बनेगा कुछ यूं, एक टेंजेंट आपके पास बनेगा नीचे, और एक टेंजेंट यहां सेंटर से पास करेगा। ये 3 टेंजेंट्स आपके पास होंगे, और आपके पास दोनों का R1 प्लस R2 का डिस्टेंस होगा आपके पास C1 से लेके C2 तक। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सर्कल के हवाले से। थर्ड पॉइंट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के हवाले से।
थर्ड पॉइंट में कहते हैं आपके पास two circles intersect each other if C1 C2 less than R2। दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जब C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन R1 प्लस R2 होगा, और इसमें जो टेंजेंट्स बनेंगे आपके पास टू कॉमन टेंजेंट्स आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपके पास ये आ गया है, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो आपके पास इनका रेडियस बनेगा C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, और दो कॉमन टेंजेंट्स, एक टेंजेंट आपके पास ऊपर बनेगा और एक टेंजेंट आपके पास कुछ यहां पे नीचे बनेगा। ओके, ये आपके पास दो टेंजेंट्स होंगे और C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन R1 प्लस R2 होगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास है इसके सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन के हवाले से, टू circles touch internally, two circles touch internally if C1 C2 का मोड इक्वल्स टू R1 माइनस R2, और इसमें आपके पास ओनली वन कॉमन टेंजेंट होगा। इसके अंदर आपके पास जब आपके पास दो सर्कल इंटरनली टच करें तो आपके पास कंडीशन क्या है, C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा R1 माइनस R2 के, और कॉमन टेंजेंट आपके पास एक ही बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल आपके पास कुछ यूं है, प्लस स्मॉल कर लेंगे, दूसरा सर्कल आपके पास कुछ यूं है, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2। ओके, ये C1 से C2 का डिस्टेंस, टेंजेंट आपके पास कॉमन एक बनेगा, और आपके पास कंडीशन क्या है, C1 से C2 का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल्स टू मोड R1 माइनस R2 के। ओके, ये आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल का फोर्थ पॉइंट। इसी तरह ही बेटा आपके पास फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल का, लास्ट पॉइंट, one circle contains the other if C1 C2 less than R1 माइनस R2 और नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, नो कॉमन टेंजेंट। अगर आपके पास एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर ले, उसके अंदर आ जाए, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा R1 माइनस R2 के, और ये दोनों, इसके दरमियान कोई कॉमन टेंजेंट आपके पास नहीं आएगा। ओके बेटा, इसके अंदर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आपके पास आएगा। और ये आपके पास बेटा 5 कंडीशंस थी इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल की। इसको आपने अच्छे तरीके से बेटा तैयार करना है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपके पास क्या है, एमसीक्यूज बेटा आपके पास किस तरह से आएंगे, एक एमसीक्यूज करवाता हूं, फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। बेफिक्र है, मैं खुद आपको बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, आप बेफिक्र हैं। एक एमसीक्यूज कर लें, क्योंकि फिर पूरा टॉपिक पढ़ाने का कोई फायदा नहीं जब तक मैं उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज ना करवा दूं, आपका माइंड ना बन जाए कि इस तरह आपके पास किस तरह का एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा। टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए आपके पास ऑप्शन है जी टच इंटरनली,
ऑप्शन बी आपके पास टच एक्सटर्नली, ऑप्शन सी आपके पास वन कंटेन अदर, और ऑप्शन डेल्टा आपके पास है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां पे हमने देखना है कि कंडीशन कौन सी बनती है। पहले आप देखें यहां पे सेंटर क्या है, इसका सेंटर भी ओरिजिन, इसका सेंटर भी आपके पास क्या है, ओरिजिन है। इसका रेडियस आपके पास √2 है और इसका सेंटर आपके पास 2 है। तो ये दोनों का सेंटर सेम है, मतलब कुछ कंडीशन ये वाली है, दोनों का सेंटर सेम है। आपके पास सर्कल कंटेन कर रहा है, सर्कल कंटेन कर रहा है, तो मतलब टच इंटरनली और टच एक्सटर्नली वाली कंडीशन तो होगी रोंग। अब दो बातें हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और वन कंटेन अदर। तो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाली कंडीशन आपके पास पहली थी कि C1 C2 का डिस्टेंस आपके पास ग्रेटर देन आ जाए R1 प्लस R2 के, वो कंडीशन आपके पास ये थी। दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब वन कंटेन अदर, ये बात सेंटेंस के अंदर ही आ रहा है, तो ये चार्ली ऑप्शन इज द आपके पास क्या आ जाएगी, राइट ऑप्शन आपके पास बन जाएगी। ओके, तो बेटा होपफुली आपको आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और चैप्टर नंबर 6 का जो हवा बना हुआ है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, वो भी थोड़ा सा हवा कम हुआ होगा कि हमने देखा हम कितनी आसानी से इसके एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हैं। बस कुछ ट्रिक्स, कुछ बातें, कुछ कंसेप्चुअल चीजें हमें याद में, माइंड में रखनी होंगी। ओके, तो बेटा लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज भी लाजमी दिया करें। मैं आपके रिव्यूज रोजाना पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं। ओके, और कुछ रिव्यूज आते हैं सर तेज पढ़ा रहे हैं, कुछ कहते हैं सर स्लो पढ़ा रहे हैं आप, तो बेटा हमने सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, तो सारी बातों का हमने अपने माइंड में रखना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है, किसी एक दो स्टूडेंट्स को साथ लेके नहीं चलना होता। ओके, लेक्चर के एंड में अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। यहां पे हम आज का लेक्चर अपना एंड कर रहा हूं। जो आपके एमसीक्यू का टेस्ट है आज मैं नहीं ले रहा।